कृष्णा नाटक क्लब पठानकोट की ओर से होलिका दहन और फूलों की होली कार्यक्रम रामलीला मैदान में करवाया जाएगा। क्लब के प्रधान अशोक शर्मा अमिता शर्मा ने बताया कि 13 मार्च को होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों को होली पर्व की बधाई देते हुए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। धर्म प्रेमी माताओं, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों, होलिका दहन का कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड, रघुनाथ मंदिर, कृष्णा नाटक क्लब पिछले कई वर्षों से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती आ रही है। उत्तर भारत के अंदर रामलीला ग्राउंड, रघुनाथ मंदिर अपना एक अलग ही महत्व रखता है और सारी की सारी सनातन संस्थाएं अब इस प्रांगण के माध्यम से अपनी गतिविधियां संचालित करती हैं। यही नहीं बल्कि हमने इस प्रांगण को सामाजिक, सांस्कृतिक और दूसरे समारोह के लिए भी लोगों को इस बात के लिए कहा है कि वो अपने अपने आयोजनों को यहाँ आकर कहें। तो यूँ कह लीजिए कि हम अपने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दायित्वों का निर्वहन अपने इस प्रांगण के माध्यम से कर रहे हैं। सतयुग के अंदर जब पाप बढ़ा और किसी आतताई ने अपने आप को स्वयं भगवान कहना शुरू किया और फिर भगवान ने उसका अभिमान तोड़ने के लिए, उसको दंड देने के लिए जो स्वरूप धार कर आए, उस स्वरूप का नाम था नरसिंह भगवान। और फिर किस तरह उसके घर ही एक बच्चा जो है उन्होंने भेजा जो भगवान का सिमरन करता था और उसने अपने पिता के सामने ही अपना विरोध प्रकट करके वो सभी सजाएं झेली जो धर्म प्रेमी भक्त सहते हैं। ये होलिका दहन भी उसी सिलसिले की एक कहानी है जिसमें भक्त प्रहलाद जो राक्षस राज हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हुए, जब उन्होंने ईश्वर का गुणगान शुरू किया तो उसके पिताजी ने ही उसे वो दंड दिए जो दिए नहीं जाने चाहिए थे एक बच्चे को। ये सारा का सारा जो एक धार्मिक हमारा कार्यक्रम है, ये होलिका दहन वाले दिन उस दिन कृष्णा नाटक क्लब की तरफ से वहाँ पर होगा। वहाँ मंच पर भगवान कृष्ण की लीलाएं दिखाई जाएंगी। प्रांगण के अंदर अलग अलग तरह के प्रोग्राम होंगे। दूसरे शहर की संस्थाएं भी वहाँ अपना प्रोग्राम देंगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आएंगे और इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। हमारी तरफ से व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी। सिर्फ अनुशासन के साथ आप आएँ और बैठें। आप भी बैठें, अपने बच्चों को भी लाएं ताकि उनको भी हमारे इस युग की कहानी के, ये जो सतयुग है, सतयुग की कहानी के बारे में पता चले। क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ कलयुग, द्वापर और त्रेता युग तक की बात करते हैं, सतयुग को शायद भूल जाते हैं। सबसे बड़ा युग सतयुग था और ये कहानी जो होलिका दहन की है उस युग से संबंधित है। आए और हमारे इस प्रोग्राम को देखें और धर्म की ध्वजा को लहराएं। धन्यवाद।